आज हम एंट्री करेंगे एक साइकोपाथ के दिमाग के अंदर। तो अगर आप सीधे इस वीडियो में आए हैं तो आपको एक बात बता दूं कि यह वीडियो साइकोपैथी वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद पिछले तीनों वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। साइकोपैथी एक डिफरेंट तरीके का न्यूरोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। साइकोपैथी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके काम करने का तरीका नॉर्मल से डिफरेंट होता है। सच पूछो तो एक साइकोपाथ के पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की वायरिंग ही डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग फियर, गिल्ट, एम्पैथी और इमोशनल बॉन्डिंग जैसी भावनाओं को महसूस करने के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग करते हैं, और जब ये सभी हिस्से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तभी हमारी भावनाएं ठीक से काम करती हैं। लेकिन साइकोपाथ्स की यही इमोशनल सर्किटरी अलग तरीके से डेवलप होती है। उनके ब्रेन के रीजन्स या तो कम एक्टिव होते हैं या फिर उनके बीच का आपसी कम्युनिकेशन कमजोर होता है, जिसका सीधा असर उनके फियर, गिल्ट, सेंसिटिविटी और कनेक्शन फील करने की उनकी कैपेसिटी पर पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन का एक एक हिस्सा नॉर्मल इंसान में कैसे काम करता है, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेन का वही हिस्सा एक साइकोपाथ में किस तरीके से डिफरेंट रिएक्शन देता है। मैं आपको 6 पॉइंट्स में एक साइकोपाथ के ब्रेन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एमिगडाला की। नॉर्मल इंसान में एमिगडाला एक तरीके का इमोशनल अलार्म होता है। यही वो हिस्सा है जो हमें डर महसूस कराता है, गिल्ट महसूस कराता है, एम्पैथी ट्रिगर करता है और दूसरों की आंखों में दिखने वाला डर या फिर तकलीफ को समझने में भी हमारी मदद करता है। ब्रेन का यही पार्ट पनिशमेंट को भी डेंजर की तरह रजिस्टर करता है। लेकिन एक साइकोपाथ का यही हिस्सा छोटा, कम एक्टिव और अंडर रिस्पॉन्सिव होता है। इसका रिजल्ट होता है थ्रेट्स उन्हें डराते नहीं, पनिशमेंट से वो सीखते नहीं, दूसरों के इमोशंस का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और सबसे जरूरी बात कि एक साइकोपाथ के दिमाग में इमोशनल मेमोरी बनती ही नहीं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान सीखता है कि यह काम मत करो क्योंकि यह काम गलत है, लेकिन एक साइकोपाथ यह लेसन कभी नहीं सीख पाता, बिकॉज हिज इमोशनल अलार्म सिस्टम डजंट रिंग। अब बात करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की। यह हमारा मोरल डिसीजन मेकर है। यही हिस्सा हमारी इम्पल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है और किसी भी तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम के बारे में भी सोचने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दिमाग का यह हिस्सा हमारी इमोशंस को हमारे डिसीजंस के साथ जोड़ता है। जैसे कि नॉर्मल इंसान में दिमाग का यह हिस्सा कहता है रुक जाओ, यह काम मत करो, इससे किसी को तकलीफ होगी। लेकिन एक साइकोपाथ का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दो तरीके से डिफरेंट होता है। एक साइकोपाथ का वेंट्रोमेडियल पीएफसी अंडर एक्टिव होता है, और ये जो वेंट्रोमेडियल पीएफसी होता है यह हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही एक हिस्सा होता है, और दिमाग का यह हिस्सा हमारी इमोशंस को हमारे डिसीजंस के साथ जोड़ता है। और चूंकि साइकोपाथ के दिमाग का यह हिस्सा बहुत कमजोर होता है, इसलिए एक साइकोपाथ हार्मफुल काम करने पर कोई इमोशनल डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करता, कोई रिग्रेट फील नहीं करता, कोई सेम फील नहीं करता, और ना ही इनकी अंतरात्मा इनको कोसती है, क्योंकि इनकी इमोशंस इनके डिसीजंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक दूसरा हिस्सा भी होता है जिसे बोलते हैं डोर्सोलेटरल पीएफसी। हमारे ब्रेन का यह हिस्सा लॉजिक फ्रेम करने में और स्ट्रेटजी को बनाने में हमारी मदद करता है, और एक साइकोपाथ के ब्रेन का यह हिस्सा ओवर एक्टिव होता है। इसका रिजल्ट होता है कि एक साइकोपाथ का थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही शार्प होता है। वो प्रेशर की सिचुएशन में भी काम बने रहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, और उनका बिहेवियर बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड होता है। उन्हें फियर, गिल्ट या सेम
बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते और इसी वजह से वो बेहद चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लगते हैं। लेकिन यह चार्म इमोशन नहीं बल्कि एक मलिशियस स्ट्रेटजी होती है। पैरालिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशंस, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपस में जोड़ता है। मतलब कि यह हमारे इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन के बीच एक ब्रिज की तरह होता है। नॉर्मल इंसान में पैरालिम्बिक सिस्टम इमोशंस को समझने में और उन्हें महसूस करने में मदद करता है। यह हमारी मेमोरीज, मोरालिटी और एम्पैथी को भी आपस में जोड़ता है। यही सिस्टम हमारे अंदर जेन्युइन बॉन्डिंग और कंपैशन भी पैदा करता है। लेकिन एक साइकोपाथ का यह सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक साइकोपाथ के इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन, इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यही वजह है कि एक साइकोपाथ इमोशंस को समझ तो सकता है लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकता। एक साइकोपाथ लॉजिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि सामने वाला इंसान डर गया है, दुखी है या फिर खुश है, लेकिन उसके अंदर उस इमोशन का कोई भी फिजिकल या फिर इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं होता। इसीलिए एक साइकोपाथ एम्पैथी को मिमिक करता है, चार्मिंग दिखने की एक्टिंग करता है और वो आपको ऐसा दिखा सकता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। लेकिन यह सिर्फ एक मास्क है, फीलिंग नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस है और इसे ही बोलते हैं मास्क ऑफ सैनिटी। इस मास्क ऑफ सैनिटी पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा। एक नॉर्मल इंसान का रिवॉर्ड सिस्टम बैलेंस्ड होता है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान रिवॉर्ड भी देखता है और रिस्क भी देखता है। जैसे कि डोपामाइन हमें आगे बढ़ाता है जबकि फियर हमें रोकता है और ये दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन एक साइकोपाथ का यही रिवॉर्ड सिस्टम एक अलग वायरिंग के साथ चलता है। इनका न्यूक्लियस एक्केम्बेंस हाइपर एक्टिव होता है, डोपामाइन सिस्टम ओवर सेंसिटिव होता है और फियर सिस्टम अंडर एक्टिव होता है। इसका मतलब हुआ कि डेंजर उन्हें थ्रिल देता है, रूल्स तोड़ना उन्हें एक्साइटिंग लगता है, मैनिपुलेशन में उन्हें मजा आता है और पावर उनके लिए एडिक्टिव होती है। और दूसरी तरफ इन्हें पनिशमेंट का बिल्कुल भी डर नहीं होता, ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की भी कोई टेंशन नहीं लेते और ना ही इन्हें किसी भी तरीके के फिजिकल हार्म की चिंता होती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर और वो है ब्रेन कनेक्टिविटी। नॉर्मल इंसान में एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो हमारी इमोशंस होती हैं वो हमारी मोरालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि गिल्ट हमें गलत काम करने से रोकता है और फियर हमें डेंजरस काम करने से बचाता है। लेकिन एक साइकोपाथ में यह कनेक्शन लगभग टूटा हुआ होता है, यानी कि एक साइकोपाथ की इमोशंस उसकी मोरालिटी को गाइड नहीं कर पाती। इस डिस्कनेक्ट के कारण एक साइकोपाथ में इमोशनल ब्रेक्स नहीं होते, गिल्ट नहीं होता, फियर नहीं होता, हेजिटेशन नहीं होती और कोई रिग्रेट भी नहीं होता। इसीलिए एक साइकोपाथ वह सब कर सकता है जो एक नॉर्मल इंसान इमोशनली सह भी नहीं पाएगा। साइकोपाथ्स की इमोशनल दुनिया बहुत ही सैलो होती है। साइकोपाथ गिल्ट, सेम, एम्पैथी, फियर, बॉन्डिंग और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स को डीपली महसूस ही नहीं कर पाते। यानी कि साइकोपाथ्स ऐसी इमोशंस को महसूस ही नहीं कर पाते जो इंसान को इंसान बनाती हैं, लेकिन वो कुछ इमोशंस बहुत ही स्ट्रांगली महसूस करते हैं और वो इमोशंस हैं एंगर, थ्रिल, इरिटेशन, प्राइड एंड डोमिनेंस। इसी वजह से रिश्ते उनके लिए बॉन्डिंग नहीं होते। एक साइकोपाथ के लिए किसी भी तरीके का रिश्ता एक तरह का गेम होता है, एक तरीके का रिसोर्स होता है या फिर एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब हम कहते हैं कि एक साइकोपाथ अजीब है, खतरनाक है और इमोशनलेस है, तो इसके पीछे कोई भी मोरल जजमेंट नहीं होता, बल्कि इसके पीछे होता है उसके दिमाग का डिफरेंट डिजाइन। साइकोपाथ पागल नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग खराब होता है। एक साइकोपाथ के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसफंक्शनल होता है।
एक साइकोपाथ की दुनिया और हमारी दुनिया एक जैसी दिखती है, लेकिन एक साइकोपाथ का ब्रेन और हमारा ब्रेन इस एक जैसी दिखने वाली दुनिया को भी दो अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे पता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो फिर इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपनों से शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है तो फिर हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।